आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री की तैयारी करने वालों, आपके लिए बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर यहाँ पर आया है। देखो, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर काफी डिटेल में यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आपका जो सिलेबस है उसमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिनको हटा दिया गया है, या फिर कौन कौन से टॉपिक है जिनको नया ऐड किया गया है, और साथ के साथ ही कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो एज इट इज है ना, जो पहले जैसे ही है, जिनमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। और साथ के साथ ही जो जितने भी स्टूडेंट हैं जो कि एच कोड क्लासेज से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन पे चाहे फ्री कोर्स ले रखा हो या फिर पेड कोर्स ले रखा है ना, उन स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर मैं मैसेज दूंगा कि आपका जो कोर्स है, स्पेशली जो पेड कोर्स है, उसमें किस किस प्रकार के नया कंटेंट अब और ऐड किया जाएगा, क्योंकि सिलेबस में भी परिवर्तन भी हो गया है ना। तो नए सिलेबस के अनुसार आपके कोर्स को भी यहाँ पर थोड़ा अपडेट किया जाएगा ना, तो उसके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो भैया चाहे आप एच कोड क्लासेज की स्टूडेंट हो या फिर अदर स्टूडेंट हो, यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करूंगा मैं, है ना, आपके पूरे सिलेबस के। तो आप इसको जरूर देख लेना, चाहे आप स्टडी कहीं से भी कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब भी इस वीडियो को देख लेना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए यहाँ पर अपन सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ध्यान देना, ये आरपीसी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का न्यू सिलेबस है, और स्पेशली मैं यहाँ पर केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करूंगा भैया, क्योंकि हमको केवल केमिस्ट्री आती है ना, फर्स्ट पेपर जीके हमको नहीं आती, इसलिए उसका बात भी मैं यहाँ पर नहीं करूंगा। अब देखो, यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसमें आपको पता है 3 लेवल है ना, ग्रेजुएशन लेवल है, सीनियर सेकेंडरी लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है, पीजी लेवल है ना। यहाँ पर कुछ टॉपिक में ऐसा भी किया है कि कुछ टॉपिक को जैसे ग्रेजुएशन से उठाकर सीनियर सेकेंडरी लेवल पर डाल दिया है, इस तरह का छोटा मोटा परिवर्तन भी किया है। लेकिन देखो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। अपन बेसिकली ये बात करेंगे कि कौन से ऐसे टॉपिक है जो एज इट इज है पहले जैसे, कौन से टॉपिक है जो न्यू एड ऑन हुए हैं, या फिर कौन से टॉपिक है जो हटा दिए गए, बेसिकली उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखो, अगर मैं यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पहले भी आपके सिलेबस में बिल्कुल सेम टू सेम यही दे रखा है ना, और अभी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर यही दे रखा है ना, वही फंडामेंटल पार्टिकल, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, क्वांटम नंबर्स वगैरह, यही चीजें, अलग से कुछ भी नहीं जो यहाँ पर बता दिया है। तो इसमें डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना। और अब बात करें अपन यहाँ पर जैसे पी ब्लॉक एलिमेंट, देखो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर बात करें तो आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस में पहले ये जितने भी यहाँ पर येलो में दे रखा है ना, ये सब कुछ एज इट इज दे रखा है। लेकिन इस बार एक्चुअली क्या किया, सिलेबस में कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट अलग से डाल दिया। तो करने का मतलब जो पहले आपके सिलेबस दे रखा था ना, उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट्स में बेसिकली ट्रेंड्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह ये बेसिकली दे रखा था। समझ में आ रहा है ना। अब क्या किया कि कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। जैसे ऑक्सीजन फैमिली है तो ऑक्सीजन फैमिली में उसके जितने भी एलिमेंट है उनसे रिलेटेड कंपाउंड है, हेलोजन फैमिली के दुनिया भर के कंपाउंड्स होते हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे अलग से, है ना। तो जो भी स्टूडेंट एच कोड क्लासेज के, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ा रखा है ना, उसके अंदर कंप्लीटली अपडेट किया जाएगा। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो कोर्स है ना उसके अंदर काफी अच्छा खासा अपडेशन किया जाएगा, तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अभी काफी पर्याप्त समय अपने पास है ना। अपडेशन ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर भी दिया है ना, ऑलरेडी कोर्स के अंदर कंटेंट डालना शुरू कर भी दिया है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं कि पुराना कंटेंट तो उसमें एज इट इज रहेगा। इसे जो ऑलमोस्ट सारा कंटेंट है उसके साथ साथ न्यू कंटेंट भी उसमें अपडेट होता जाएगा, इसलिए आपको टेंशन नहीं लेनी। और जो न्यू स्टूडेंट है या ऐसे कोई स्टूडेंट है जो रिपीटर्स है, जो कहीं और से तैयारी कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैसेज ये है कि भैया आप भी कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स को अलग से पढ़ लेना, है ना। पहले जितना भी पढ़ा है वो तो आपको पढ़ना ही है, इसको अलग से आपको करना है। अब यहाँ पर बात करें जाए ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। देखो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में एक्चुअली क्या आता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में वही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पूरी है। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पर देखो, बाकी ये जो एलो में दे रखा है ना वो सब कुछ तो सेम है, जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, एब्जॉर्प्शन, ये डी ब्लॉक बेसिकली यहाँ पर है ना। फिर यहाँ पर क्या है, स्पेक्ट्रा इंक्लूडिंग चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, है ना, ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये सब आपके सिलेबस में पहले भी थी। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक्चुअली कि कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये वर्ड अलग से डाला है। लेकिन जब आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भैया पढ़ते हो तो उसमें कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कंपाउंड्स तो पढ़ोगे ही सही ना, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में क्या पढ़ोगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये केवल वर्ड लिखा है यहाँ पर, कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ऐसे इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि बिना कंपाउंड्स के कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में है क्या,
तो केवल वर्ड एड ऑन हुआ है, सिलेबस में कोई चेंज नहीं हुआ। ये देख लो यहाँ पर अलग से कलर एंड स्टेबिलिटी ऑफ ए कंपाउंड यहाँ पर दे रखा है। तो कुल मिलाकर ये जो टॉपिक है ना, अभी जो कोर्स आपके पास है एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन पे पेड कोर्स, उसके अंदर एक्चुअली स्टेबिलिटी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं करवा रखा ना, तो ये नया ऐड हुआ है, तो इनको एड ऑन किया जाएगा। एड ऑन तो किया ही जाएगा, मैं बता रहा हूँ कंटेंट इसके साथ भी काफी और अपडेट उसमें किया जाएगा। तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पर्याप्त समय अपने पास है और अपडेशन स्टार्ट हो चुका है, इसलिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, आपको केवल तैयारी पर फोकस करना है, ठीक है ना। अब इसी तरह से यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट, तो अब देखो ये आयनिक साइज अलग से जोड़ा है, लेकिन आयनिक साइज बेसिक सी चीज है ना, इसको जोड़ो मत जोड़ो ये पढ़नी ही पड़ती है। तो कुल मिलाकर यहाँ तो कोई एड ऑन नहीं है, केवल नाम डाला गया है। हाँ, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखो, जब आप पी ब्लॉक एक तरह से एफ ब्लॉक एलिमेंट पढ़ोगे तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो आप पढ़ोगे इसे, है ना, एप्लीकेशन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, ये जो ग्रीन में है ये अलग से एड ऑन किया गया है। आई थिंक क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब बात करें अपन देखो सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री की। देखो सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री में एक्चुअली ये जो पार्ट है ना, ये ग्रीन में जो दे रखा है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, है ना, और ये कैटालिसिस, ये अलग से यहाँ पर एड ऑन हुआ है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये बेसिक सा पार्ट है ना। जब आप सॉलिड स्टेट पढ़ते हो, उसमें डिफेक्ट्स वगैरह पढ़ते हो, तो उसके साथ साथ ये चीजें भी ऑटोमेटिक ही पढ़ी जाती है ना। तो इसको सिलेबस में दे या नहीं दे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दूं, आप आपका कोर्स देखना, अगर आपने एच कोड क्लासेज एप्लीकेशन पे कोर्स ले रखा है पेड कोर्स, तो देखना ये कंटेंट आपको अभी भी आपके कोर्स के अंदर मिल जाएगा, एज इट इज मिल जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चीजें सिलेबस में देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पढ़नी ही पड़ती है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब बात करें जैसे यहाँ पर जो सॉल्यूशन चैप्टर है, उसमें देखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स अलग से यहाँ पर डाला गया है, ठीक है ना। लेकिन जब आप सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हो और उसमें क्या पढ़ते हो, उसमें भाई राउल्ट्स लॉ वगैरह पढ़ते हो, जब कोलिगेटिव वगैरह कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, है ना, तो ऐसे केस में आपको लगता है कि अगर आप वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ना पढ़ो और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लो, राउल्ट लॉ पढ़ लो, ऐसा संभव है क्या? नहीं है ना। तो कुल मिलाकर अगर आपको सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट करना है तो ये बेसिक नीड होती है, ये आपको पढ़ना ही पड़ता है ना। तो सिलेबस में दिखा अलग से दिया कि सिलेबस में एड ऑन हुआ है, लास्ट वास्तव में कुछ भी एड ऑन नहीं हुआ है, वो बिल्कुल सेम है। और आप अपने कोर्स के अंदर देख लेना, जब सॉल्यूशन चैप्टर देखोगे तो उसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड आपको टॉपिक मिल जाएगा, बहुत अच्छे से ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, पढ़ा रखा है, समझ में आ रहा है। अब बात करें जैसे थर्मोडाइनमिक्स की, देखो थर्मोडाइनमिक्स में यहाँ पर क्या है, देखो थर्मोडाइनमिक टर्म जो बेसिक टर्म है, भैया जब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करोगे तो बेसिक टर्म आपको पढ़नी ही पड़ेगी, है ना। तो कुल मिला के नया एड ऑन हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी कोर्स में कवर हो रही है, ठीक है। देखो जीरो लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, है ना। और तो कुल मिलाकर ये जीरो और फर्स्ट लॉ पहले आपके सिलेबस में था, सेकंड लॉ आपके सिलेबस में नहीं दे रखा, लेकिन इस बार क्या किया, सेकंड लॉ भी डाल दिया। लेकिन एक बात ध्यान देना चाहिए, स्पॉन्टेनिटी यहाँ पर डाल दिया, और स्पॉन्टेनिटी पहले सिलेबस में नहीं था, लेकिन क्वेश्चन इससे आ रहे थे कंटिन्यू, है ना। तो कुल मिलाकर ये ऐसी चीज है कि थर्मोडायनेमिक्स अगर पढ़ते हो तो पढ़नी ही पड़ेगी। अच्छा, स्पॉन्टेनिटी का सीधा सीधा रिलेशन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से होता है। अब अगर आप स्पॉन्टेनिटी पहले पढ़ ले हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सेकंड लॉ आप छोड़ सकते हो, है ना। तो कुल मिला के देखा जाए तो इनडायरेक्टली ये भी आपके सिलेबस में पहले भी था, लेकिन पहले सिलेबस में दिखाया नहीं था, अब इन्होंने दिखा दिया। यू मान लो कि पहले का जो आपका सिलेबस है ना, उसको और अच्छा कर दिया इन्होंने। पहले सिलेबस को थोड़ा सा तोड़ मोड़ रखा था, कुछ चीज़ों को हटा रखा था या दिखा नहीं रखा था, हिडन थी वो। अब वो चीज़ें भी इन्होंने बाहर ले आए और बता दिया भैया क्लियर कि ये सब रहने वाला है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोर्स में ये चीज़ें ऑलरेडी है। और इसके अलावा मैं बता रहा हूँ न्यू कंटेंट भी इसमें अपडेट करना हमने शुरू कर दिया, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। तो चेंज इक्विलिब्रियम वगैरह, ये गिव्स फ्री एनर्जी वगैरह, ये सब बेसिक सी चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। ये जितने भी एलो में है ना, ये एज इट इज है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना। जो नया एड ऑन हुआ है वो ग्रीन वाला एड ऑन हुआ है ना। जैसे यहाँ पर आप देखो ये एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, हमने क्या कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके कोर्स में प्रोवाइड ही कैसे की है भैया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस तरह से पढ़ाई है कि उसमें सबसे पहले हमने पढ़ाया जाए जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके बाद फिर क्या पढ़ाया है, स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ा दिया, फिर इंटरमीडिएट एंड रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा दिया, उसके बाद नेम रिएक्शंस वगैरह पढ़ा दिया, है ना। फिर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन वगैरह पढ़ा दिया। तो इस तरह से आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रखी है कि भैया आप
आपके सिलेबस को कैसे भी तोड़ मोड़ दो ना, किसी भी टॉपिक को ऊपर नीचे कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपके कंटेंट से बाहर जाएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो कुल मिलाकर ये सब आपके कोर्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड है। अब जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज किसके भैया, है ना, जैसे एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह। हाँ, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑटोमेटिक कवर हो जाते हैं, इसमें कई का नया एड ऑन है ना, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, न्यू स्टूडेंट आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो कहीं से, तो आप न्यू एड ऑन टॉपिक को देख सकते हो, लेकिन एच गुड क्लासेज की स्टूडेंट है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? ठीक है। आगे इसी तरह से ये बिल्कुल पहले वाले सिलेबस में ही दे रखा है और इन टॉपिक को अलग से पढ़ने की कोई नीड नहीं होती। मैंने बताया ना कि जब आप जीओसी, स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएक्शन मैकेनिज्म इंटरमीडिएट, नेम रिएक्शन, एफजीआई पढ़ते हो तो ये सब ऑटोमेटिक कवर हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इनसे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन चुटकियों में सोल्व कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह से ये बिल्कुल पहले वाला ही पार्ट है यहाँ पर, है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यहाँ पर ये दे रखा है। अब देखो ध्यान देना, समझना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आगे यहाँ पर देखो इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये अलग से एड ऑन किया है ना। बाकी ये चीजें तो पहले भी थे, देखो जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग, ये सब पहले भी था ना, सीएफटी वगैरह, है ना, कोई आपको यहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जॉन टेलर डिस्टोर्शन वगैरह सब कुछ पहले भी आपको दे रखा था ना। तो अब नया एड ऑन क्या है, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोड, तो ये भी बिल्कुल बेसिक सी चीज है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, इनका कंटेंट वगैरह सब कुछ ऐड ऑन कर दिया जाएगा। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पर देखें, जैसे केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कंपाउंड, देखो लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड एफ ब्लॉक एलिमेंट से आपके कंटिन्यू आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चन आ रहे हैं, कंटिन्यू आ रहे हैं, है ना, और अच्छा खासा अपन ने करा भी रखा है, लेकिन इसको बहुत ही अच्छे से और भी ज्यादा अपडेट अपन कोर्स के अंदर करेंगे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो नया एड ऑन हुआ है वो क्या है, जैसे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन एंड इट्स कंसिक्वेंस, मतलब कुल मिला के लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, आप अपना कोर्स अभी खोल के देखना, वीडियो देखने के बाद आपको मिल जाएगा कि लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा रखा है, उसके इफेक्ट ऑलरेडी पढ़ा रखे है ना। जैसे कोऑर्डिनेशन बिहेव ऑफ लेंथेनाइड एंड एक्टिनाइड कॉम्प्लेक्सेज ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तो कुल मिला के सिलेबस में दिखा अलग से दिया, लेकिन आपके कोर्स में ऑलरेडी कंप्लीटेड है, लेकिन फिर भी अपन और अच्छे से इन सबको अपडेट करेंगे, है ना, क्योंकि अपने पास पर्याप्त समय है ना। देखो आपको पता होगा 2025 की वैकेंसी में केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आए थे, केमिस्ट्री में क्वेश्चन आए थे 140, 150 में से 140 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे ना, उसमें से 135 क्वेश्चन आपके कंटेंट से, आपके पास जो कोर्स है ना उससे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। और अभी मैंने क्या कि ऑलरेडी कंटेंट इतना हाई क्वालिटी का हमने प्रोवाइड किया है आप लोगों को कि उसमें से कुछ बाहर जा ही नहीं सकता, और सिलेबस में अपडेशन होने के बाद में मैंने क्या बताया कि ये सब लिंक्ड टॉपिक है, इसलिए इनके साइकोलॉजी हम पहले ही समझते हैं, इसलिए पहले से ही हमने इसको कोर्स के अंदर करवा रखा है। ये मान लो अब तो कोर्स को और भी इंप्रूव करेंगे, पहले ही कितने 140 में से 135 क्वेश्चन आए, अब तो हम टारगेट है कि 140 में से 135 क्यों, कोशिश है कि 140 में से 140 क्वेश्चन ही आपके कंटेंट से आ जाए, हाँ, ताकि आपके सिलेक्शन के चांस और भी बढ़ सके। समझ में आ रहा है ना। अब इसी तरह से यहाँ पर अपन बात करें जैसे केमिकल डायनेमिक्स की, तो देखो ये चीजें आपके सिलेबस में दो हमने तो कोर्स में ऑलरेडी करवा रखी थी, है ना, चाहे वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो, देखो हाफ लाइफ पीरियड, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना, आरएनए सीक्वेंस, आप देखना तो सही है, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन, एक सिंगल टॉपिक ऐसा नहीं मिलेगा जो आपके कोर्स के अंदर ऑलरेडी कवर नहीं हो रहा है ना। तो अब जो करेंगे ना वो तो अपडेशन है, कंटेंट ऑलरेडी है ना। अपडेशन भी क्यों करेंगे, क्योंकि भैया पहले 5 क्वेश्चन बाहर चले गए थे, 140 में से 5 क्वेश्चन हमारे कोर्स कंटेंट से नहीं आए, 135 से आए, हम चाहते 5 क्वेश्चन भी कंटेंट से बाहर नहीं जाए, इसलिए उसको अपडेट करेंगे और ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे, ताकि भोट बच्चा होता है ना बिल्कुल कमजोर, हाँ, उसके भी आसानी से समझ में आ जाए। बात करें यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जैसे कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट, मोलर कंडक्टेंस, देयर वेरिएशंस विद डाइल्यूशन फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, है ना, ऐसे ये सब कुछ A to Z आपके कोर्स के अंदर ऑलरेडी कवर हो रहा है, जबकि पहले सिलेबस में ये नहीं दिया था, लेकिन हमको पता है कि सब लिंक्ड टॉपिक है। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़नी है तो ये पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आपने इलेक्ट्रोड नहीं पढ़ा भैया कैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ लोगे, इसलिए ये ऑलरेडी हमने कोर्स में काफी अच्छे खासे लेवल पर
करवा रखे हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा। कंसंट्रेशन सेल ऑलरेडी आपके कोर्स के अंदर अवेलेबल है, ठीक है ना। अब एंथैल्पी एंड एंट्रोपी ये आपके वही थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड पार्ट ही है ना। तो यहाँ पर देखो जो एंथैल्पी है, चेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस वगैरह, हाँ तो रिएक्शंस के दौरान एंथैल्पी में किस तरह से परिवर्तन वगैरह वो तो ये सब ऑलरेडी आपके कोर्स में कवर हो रहा है, फिर भी अपन उसको और ज़्यादा अपडेट करेंगे। अब देखो यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड नाम से आपके सिलेबस में कोई टॉपिक नहीं था, लेकिन इस बार डाल दिया। हाँ मैंने तो आपको भी देखो थोड़ी देर पहले ही बताया ना कि आपके कोर्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कैसे करवा रखी है ना। जीओसी है, फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री है, फिर रिएक्शन मैकेनिज्म इंटरमीडिएट है, नेम रिएक्शंस वगैरह है, इस तरह से। और भैया जैसा सिलेबस में अभी दिया ना वैसा हम पहले ही करवा चुके हैं, क्योंकि हमको पता है कि रियल फैक्ट यही है, तभी तो हम इतनी गारंटी के साथ कहते हैं कि आपके कोर्स से कुछ भी बाहर नहीं जा सकता। हाँ जो पढ़ा दिया ना वो फाइनल है, सब कुछ उसी से आना है। वो इसीलिए हम बोलते हैं क्योंकि हमने सिलेबस के साथ साथ उसके जो आजू बाजू के टॉपिक रहते हैं ना, जो लिंक रहते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं या जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन सोल्व करने में काम में आते हैं या दूसरे टॉपिक को समझने में काम में आते हैं, वो ऑलरेडी हमने करवा रखे हैं। और इस बार क्या इन्होंने सबको खोल के रख दिया, बता दिया भैया ये सब पढ़ना है आपको ना। पहले बताया नहीं था, पहले जिन बच्चों को पता नहीं था, जो एच गोल्ड क्लासेस से जुड़े उन्होंने तो ऑटोमेटिक पढ़ लिया, जो नहीं जुड़े हैं उन्होंने देखा होगा अपने हिसाब से। समझ में आ रहा है ना। तो ये सब आपके स्टीरियोकेमिस्ट्री जब टॉपिक आप देखोगे, खोल के देखोगे, तो ये सब कुछ कंप्लीट है ऑलरेडी। ये कॉन्सेप्ट ऑफ काइरिलेटी है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल, आइसोमेरिज्म, एनान्सिमर, डाइस्टेमर, मेसो कंपाउंड वगैरह सब कुछ ए टू जेड है ना। और ये RAC वगैरह ये तो है ही सही है, तो पहले भी दे रखा था है ना। रिजोल्यूशन ऑफ एनान्सिमर है ना, इनवर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन, ये सब कुछ ए टू जेड ऑलरेडी करा रखा है ना। पहले आपके क्या कन्फर्मेशन ऑफ एल्केन, एथेन, ब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन तो सिलेबस में था। इस बार क्या किया इन्होंने, एंड इट्स डेरिवेटिव्स के अंदर भी कन्फर्मेशन देखना है। तो भैया डेरिवेटिव्स के अंदर जैसे भी साइक्लोहेक्सेन जो हमने करवाया है, तो साइक्लोहेक्सेन डेरिवेटिव में ऑलरेडी कन्फर्मेशन बता रखा है, कोर्स के अंदर है, आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब रिएक्शन इंटरमीडिएट है ना, ये पहले भी डाल रखा था। और इसमें देखो ये जो रिएक्शंस है यहाँ पर दे रखे, ये सब रिएक्शंस नेम रिएक्शंस नाम से अलग टॉपिक पढ़ाकर उसके अंदर कंप्लीट करा रखे ना। एरोमेटिसिटी एंड एरेंज की बात करें तो यहाँ पर देखो नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड है ना, हाइड्रोकार्बन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, और बेंजीन, ये कुछ अलग पॉइंट डाले, लेकिन ये मैं बता रहा ना आपको ऑलरेडी ये सब कंप्लीट करवा रखे, तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये टॉपिक बिल्कुल नया एड ऑन हुआ है, एरोमेटिक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे पिरिडीन, पिरोल, फ्यूरेन, थाइपिन्स वगैरह है ना। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी जितनी भी रिएक्शंस है ना, लगभग वो सारी हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में कॉन्सेप्ट सहित एक्सप्लेन कर रखी है, लेकिन इस बार सिलेबस में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड अलग से डाल दिया है, तो ये टॉपिक आपके कोर्स के अंदर अलग से ऐड किया जाएगा है ना। ऑलरेडी जो टॉपिक है उनमें भी अपडेशन किया जाएगा, लेकिन इसको भी अलग से ऐड किया जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। पॉलीमर एंड ड्रग्स की बात करें तो ये तो मैकेनिज्म तो ना तो ये तो नॉर्मल जो चीज़ है ना, केवल वर्ड अलग से ऐड हुआ है, बाकी कुछ भी ऐड नहीं हुआ। यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर सिमेट्री एलिमेंट, ऑपरेशंस एंड पॉइंट ग्रुप, मोलिकन सिंबल है ना, GMT यहाँ पर अलग से ऐड ऑन कर दिया है, कैरेक्टर टेबल देखो। और ये पूरा पार्ट ग्रुप थ्योरी है भैया, ग्रुप थ्योरी आपके सिलेबस में नहीं था है ना, लेकिन इस बार नया जोड़ा है। अच्छा एक मजे की बात बताओ आपको, लास्ट 2 RPSC फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के अंदर ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन पूछा गया है पॉइंट ग्रुप का, जबकि आपके सिलेबस में नहीं था है ना। तो कुछ बच्चे उस पर रेट भी लगाते थे, एक बार डिलीट भी करना पड़ा था वो RPSC को, ठीक है ना, कि भैया सिलेबस में ही नहीं है, कैसे डाल दिया ग्रुप थ्योरी, कैसे डाल दिया। तो भैया उन्होंने कहते लो पकड़ो, इस बार ग्रुप थ्योरी आपके सिलेबस में डाल देते, अब डिलीट नहीं करना पड़ेगा। तो भैया ग्रुप थ्योरी आपके सिलेबस में डाल दिया, ग्रुप थ्योरी अच्छे खासे लेवल पर सिलेबस में डाली है। देखो उसमें सब कुछ डाल दिया, आपके सिमेट्री एलिमेंट डाल दिया, पॉइंट ग्रुप डाल दिया, मूलिकन सिंबल डाल दिया, कैरेक्टर टेबल डाल दिया, ये पूरा चैप्टर आपके कोर्स के अंदर ऐड ऑन किया जाएगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ना, आपके एग्जाम से काफी पहले ये सब कुछ अपडेट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और कोर्स में ऑलरेडी कंटेंट है, ठीक है, जो टॉपिक एड ऑन करना है उनको भी एड ऑन कर दिया जाएगा, और जहां पर अपडेट किया जाएगा करना होगा उसको भी अपडेट किया जाएगा। अब बात करें जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में अगर देखें तो लिथियम, मैग्नीशियम, टिन और Fe आयरन, ये आपके सिलेबस में ऑलरेडी थे।
इसके अलावा यहाँ पर कॉपर एंड जिंक अलग से एड ऑन किया गया है, ठीक है ना। तो और साथ के साथ स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ एप्लीकेशन, ये तो पहले भी था, लेकिन यहाँ पर मेटल कार्बोनिल हो गया, जैसे स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, केज, क्लस्टर, है ना, कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट इन कैटालिसिस एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस। देखो ये पार्ट बिल्कुल नया ऐड किया गया है, समझ में आ रहा है ना। और ये मान लो कि इस पार्ट में पीजी लेवल को काफी अच्छा खासे लेवल पर टच किया गया है, नॉर्मल स्टूडेंट को पता भी नहीं चलेगा इसके बारे में, और ना ही वो इसकी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा, और छोटा मोटा टीचर उसको पढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि जनरली जो ज्यादातर फोकस करते हैं ना 11th 12th स्टैंडर्ड पे करते हैं, लेकिन ये सारा का सारा पार्ट पीजी लेवल का है, अच्छे खासे लेवल का है, हर कोई इनको पढ़ा भी नहीं सकता ढंग से ना। लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एच गोड क्लासेज के कोर्स में A to Z सब कुछ विद कॉन्सेप्ट ऐड किया जाएगा ना, इसलिए आपने कोर्स ले रखा है तो भी टेंशन नहीं है, और लेने वाले हो, अब कोर्स लेते हो तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम से पहले A to Z सब कुछ अपडेट हो जाएगा। काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे इसमें फोटोकेमिस्ट्री को अच्छे खासे लेवल पे ऐड किया गया है, जैसे काइनेटिक्स ऑफ फोटोकेमिकल ये पहले भी दे रखा है, लेकिन एंड पॉलीमराइजेशन ये अलग से एड ऑन हुआ है, साथ के साथ रिएक्शन एसिड बेस एंड एंजाइम कैटालिसिस ये पहले भी था, लेकिन आयनिक रिएक्शन, काइनेटिक साल्ट इफेक्ट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये अलग से एड ऑन हुआ है ना। और यहाँ पर कुल मिला के अभी आप कोर्स देखोगे तो कोर्स में आपको जैसे काइनेटिक साल्ट इफेक्ट नजर नहीं आएगा, ये अभी नहीं है ना, आयनिक रिएक्शन ये नहीं है, समझ में आ रहा है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन भी नहीं है, लेकिन इन सबको ऐड किया जाएगा, इन सबको ऐड नहीं किया जाएगा, कंटेंट में और भी कुछ अपडेट किया जाएगा ना, आपको टेंशन नहीं लेने, बताया ना मैंने। लास्ट टाइम 140 में से 135 क्वेश्चन कंटेंट से आए, इस बार हम टारगेट ये रखेंगे 140 में से 140 क्वेश्चन आ जाए, है ना, टारगेट ये रखकर यहाँ पर हम कोर्स को अपडेट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो देखो ये बाकी चीजें तो ऑलरेडी आपके सिलेबस में पहले भी थी, है ना, ये यहाँ पर एड ऑन हुआ है, जैसे कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एच, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम EMF डाटा एटसेट्रा ना, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है ना, मैक्सिमम कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, बाकी सब कुछ ऐड कर दिया जाएगा ना। थर्मोडायनेमिक्स जो पीजी लेवल का है उसमें भैया देखो ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, ये तो पहले भी था, अब यहाँ पर जो एड ऑन हुआ है ना, देखो मैक्सवेल्स रिलेशंस, है ना, एंड देयर एप्लीकेशन, गिब्स ड्यूम इक्वेशन, फुगासिटी एंड एक्टिविटी कोएफिशिएंट कॉन्सेप्ट, ये सब एड ऑन हुआ है, और ये हाई लेवल के टॉपिक है, नॉर्मल स्टूडेंट को, नॉर्मल टीचर को ये समझ में नहीं आते ना, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, है ना। मैक्सवेल रिलेशन वगैरह तो ऑलरेडी हमने ऐसे भी कवर करवा रखा था कोर्स के अंदर, क्योंकि वो जो एक फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके एप्लीकेशन है ना, लेकिन कोर्स के अंदर अभी आप देखोगे तो आपको गिब्स ड्यूम इक्वेशन, फुगासिटी, एक्टिविटी कॉन्सेप्ट्स वगैरह नहीं मिलेगा ना, तो इन सबको भी एड ऑन कर दिया जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेनी, समझ में आ रहा है ना। अब ये जो है ना, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस वगैरह, ये पेरिसाइकिल, ये सब तो पहले भी था, इस बार एक्चुअली क्या किया कि यहाँ पर ये इसमें देखो मिक्स कर रखा है ना, जैसे इलेक्ट्रोसाइक्लिक, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, सिग्माट्रोपिक रेंज में देखो फोटो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे लिखिन दे रखा है, और एंड कार्बोनिल कंपाउंड, तो कार्बोनिल कंपाउंड की फोटो केमिस्ट्री अलग से ऐड की गई है ना। तो कार्बोनिल कंपाउंड के फोटोकेमिस्ट्री में जैसे आपने पढ़ी होगी कभी एमएससी में, नॉरिस टाइप, फर्स्ट नॉरिस टाइप, सेकंड रिएक्शंस वगैरह, है ना, यहाँ पर इस तरह के रिएक्शंस वगैरह है जो यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे, तो सब कुछ ऐड ऑन किया जाएगा, बेबी कर रहा हूँ, है ना। और आपके कोर्स में देखो हमने एक नया टॉपिक के फोटोकेमिस्ट्री नाम से ऐड भी किया था, है ना, तो उसी फोटोकेमिस्ट्री जो टॉपिक है जिसको लेटेस्ट ही अभी ऐड किया गया है, हाँ, उसके अंदर कार्बोनिल कंपाउंड्स को और ऐड किया जाएगा ना, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में काफी ठीक ठाक अपडेशन यहाँ पर किया गया, देखो एयर, वाटर, सॉइल, हेवी मेटल पॉल्यूशन, है ना, यहाँ पर फोटोकेमिकल, स्मोक, एसिड रेन, इसमें ग्रीन केमिस्ट्री, ये अलग से एड ऑन हुआ है, ग्रीन केमिस्ट्री प्रिंसिपल। तो देखो ग्रीन केमिस्ट्री पहले आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन इस बार आपके सिलेबस में ग्रीन केमिस्ट्री भी डाल दिया गया है, तो ग्रीन केमिस्ट्री एड ऑन किया जाएगा, बहुत अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, समझ में आ रहा है भैया, ठीक है। आगे स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें तो यूवी, IR, NMR आपके सिलेबस में पहले भी था, इस बार क्या किया है कि रमन, ESR और मास स्पेक्ट्रो और ऐड कर दिया, तो इनको भी आपके कोर्स के अंदर अपडेट कर दिया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक चीज मैंने नहीं बताई भी, कौन से, कि कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए, तो आपको बताओ ईमानदारी से बताइए भैया। तो पहले का सिलेबस तो पूरा ही ऑलरेडी आपके सिलेबस में कोर्स उसमें है, हटाया कुछ भी नहीं है,
केवल एड ऑन हुआ है। समझ में आ गया। और अगर एच गुड क्लासेज के स्टूडेंट आप है तो खुशी की बात बताओ, जितना भी एड ऑन हुआ है उनको भी हमने ऑलरेडी कवर करवा रखा था। रीजन क्या है? क्योंकि हम लिंक्ड टॉपिक को हमेशा कवर करवाते हैं। हमको पता है कि ये टॉपिक पढ़ने के लिए इन चीजों को भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसको ऑलरेडी हम कोर्स के अंदर कराते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं करवाए तो आप मेन क्वेश्चन को सॉल्व कर ही नहीं पाओगे। तो कुल मिलाकर ये जो नया सिलेबस भी आपका यहाँ पर आया है ना, इसमें से भी मैक्सिमम कंटेंट ऑलरेडी आपके कोर्स में है। उसको हम अपडेट करेंगे वो अलग बात है, बाकी वो ऑलरेडी कोर्स के अंदर है, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अभी पर्याप्त समय आपके पास है ना। मैं बता रहा हूँ इस समय के अंदर आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के कोर्स को इतना अपडेट किया जाएगा कि पहले 140 में से 135 क्वेश्चन आए थे। इस बार पूरी कोशिश है कि 140 में से 140 क्वेश्चन आपके कोर्स से कवर हो जाए। तो भैया आपको बिल्कुल भी यहाँ पर सोचना नहीं है ना। अब यहाँ पर मैं आपको साथ के साथ ही बता देता हूँ कि आपने एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पे कोर्स ले रखा हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन भैया नहीं ले रखा हो तभी मौका है। बहुत समय है, आपके सिलेबस में परिवर्तन भी हुआ है और पीजी लेवल पर काफ़ी ठीक ठाक परिवर्तन हुआ है ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, चाहे 11th 12th हो, चाहे ग्रेजुएशन हो या पीजी लेवल का कंटेंट हो, ए टू जेड आपके कोर्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। और जो अवेलेबल नहीं है, जो टॉपिक एड ऑन होने हैं वो तो एड ऑन होंगे ही सही, साथ के साथ ही अपडेशन भी अच्छा खासा लेवल पे किया जाएगा। तो आप अगर सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का आपको कोर्स मिल जाएगा, है ना। आपको यहाँ पर कंप्लीट कॉम्बो कोर्स मिल जाएगा न्यू संकल्प बैच, जिसकी वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी। अगर गलती से आपका एग्जाम पोस्टपोन्ड भी हो गया, मान लो कि आपका एग्जाम जब होना है उससे सपोज करो 1 साल एक्सटेंड हो गया, 2 साल के लिए पोस्टपोन्ड हो गया, आपको टेंशन नहीं लेने। जब तक एग्जाम नहीं होगा ये कोर्स आपके पास रहेगा, अगर आप संकल्प बैच विद टिल एग्जाम वैलिडिटी ज्वाइन करते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं भैया एग्जाम तो फिक्स टाइम पे ही हो जाएगा, मुझे तो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कोर्स चाहिए, हाँ जैसे 6 महीने 1 साल के लिए, तो फिर आप फिक्स वैलिडिटी वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। ये उतने समय तक आपके पास रहेगा कोर्स जितने समय के लिए आप ज्वाइन करते हो। और टिल एग्जाम वैलिडिटी वाला कोर्स तब तक आपके पास रहेगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं हो जाए, चाहे एग्जाम होने में फिर कितना भी समय लग जाए। बाकी इन कोर्सेज की कंप्लीट जानकारी आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन भैया जरूर डाउनलोड कर लेना, है ना। और सबसे खास बात क्या है कि कोर्स ज्वाइन करने से पहले आप फ्री डेमो लेकर देख सकते हैं। आप पहले पढ़कर देख सकते हैं कि किस टाइप का कंटेंट हम प्रोवाइड कराते हैं, कैसा हम पढ़ाते हैं, किस तरह का क्वेश्चन बैंक आपको मिलने वाला है, किस तरह के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, है ना। ए टू जेड आप पहले देखिए, पढ़िए, समझे, उसके बाद कोर्स को ज्वाइन करें। बाकी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी हमको बता सकते हैं। थैंक यू।